हेलो जनजाति वासियों, गुड मॉर्निंग। सो आज का दिन मेरा थोड़ा अलग हो रहा है क्योंकि आज मैं कहीं बाहर जाने वाला नहीं हूँ। घर बैठूँगा, काम करूँगा सिंपल तरह से, नॉर्मली जो मेरा डेली का रूटीन होता है। लेकिन आज एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, इनफैक्ट एक नहीं बहुत सारी, कि आज मुझे बहुत सारे अट्रैक्टिव डिज़ाइंस बनाने हैं और उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स पे वर्क करना है। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं वेबसाइट्स किस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ, क्या उनका पैटर्न होता है, किस किस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है और किस किस तरह से मैं वेबसाइट्स में डिफरेंट फीचर्स ऐड करता हूँ। अभी तक मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं शेयर किया है और अभी तो नहीं करूँगा। कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली जब मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उसके बाद मैं आपको वेबसाइट्स में दिखाऊंगा कि मैंने किस किस टाइप की वेबसाइट्स बनाई हैं और किन किन टाइप के प्रोजेक्ट्स पर मैं वर्क करता हूँ। ओके, इसके अलावा आज जो हमारा दिन होने वाला है वो मैं कोशिश करूँगा कि उसे मज़ेदार बनाऊँ, कहीं बाहर जाकर या कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर। तो अभी तो दिन स्टार्ट हुआ है, पहले चलते हैं, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ क्योंकि भूख लगी है। वैसे मेरे को सुबह 7 बजे बहुत भूख लगती है क्योंकि उठते ही ऐसा लगता है ना कि जैसे मेरे साथ साथ मेरा पेट भी उठ गया है, वो भी जाग रहा है क्योंकि रात भर की नींद के बाद पेट का जो भूख होती है ना, जो ये 7 बजे की भूख होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस टाइम पे मोस्टली जो लोग 7 बजे उठते होंगे या 7 बजे से पहले उठते हैं, 5 से 6 बजे उठने वाले लोग, उन्हें पता चलता है कि हाँ 7 बजे बहुत तेज़ भूख लगती है। तो उस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट सुबह 7 बजे ही आपको बहुत ही अच्छे से कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए जो कि आपकी जो मॉर्निंग होती है उसे बहुत ज़्यादा फ्रेश बना देती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए। तो मेरा तो कहना यही है कि अगर आप जल्दी उठते हो या सुबह 5-6 बजे के टाइम पे उठते हो और अगर आप जिम करते हो दैट इज़ गुड, क्योंकि उसके टाइम पे आपको मील लेनी ही होती है। लेकिन अगर आप जिम वगैरह नहीं करते हो तो आपको सुबह ही एक मील लेनी चाहिए और उसके बाद आपका जो दिन होता है वो काफ़ी फ्रेश फील होता है। भले ही आप लोगों को पूजा पाठ में इंटरेस्ट ना हो या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, पर जो सुबह की मील होती है ना, वो आपके लिए एक पूजा की तरह ही होती है क्योंकि वो आपको अंदर से शांत कर देती है और पूजा का भी मेन मोटो यही होता है। सो पहली चीज़ कि अब हम लोग ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है, आगे क्या चीज़ें, किन चीज़ों पे वर्क करना है। मेरे माइंड में आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं वर्क करूँगा ताकि कि जो हमारा दिन है वो मज़ेदार होने के साथ साथ प्रोडक्टिव भी रहे। और मैं आज आपको एक रूटीन शेयर करूँगा जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में होगा। देखते हैं कि अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप एक प्रॉपर बिजनेसमैन बन सकते हैं या नहीं। बिकॉज मैंने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है उसका मेन मोटो यही है कि मैं किस तरह से अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए नेक्स्ट इन जो यंग एंटरप्रेन्योर्स की जो जर्नी अभी चल रही है उस चीज़ में एक चेंज ला सकूं। क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेसमैन हर कोई बन सकता है, लेकिन जो स्ट्रगल लाइफ होती है ना उसे देखना भी ज़रूरी होता है। हर चीज़ समझना ज़रूरी होता है कि आपकी लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है। और मैं आपको एक रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ें शेयर करूँगा। बिकॉज हर कोई आज के टाइम पे बिजनेसमैन नहीं होता है या फिर हर यंगस्टर बिजनेसमैन नहीं बन पाता है। सिर्फ वही गिने चुने कुछ % लोग होते हैं जो कि प्रोडक्टिव होने के साथ साथ स्मार्ट ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल फील्ड का पर्सन है या जो लोग जॉब माइंडसेट वाले हैं, उन्हें अगर बिजनेस में आना है तो उन्हें जानना होगा कि किस तरह से आपको डेली रूटीन रखना है, किस तरीके से आपको चेंजेस करते रहना है और किस तरीके से आपको बिजनेस के लिए प्रोडक्टिव बनना है। भले ही आपके पास कितने भी स्ट्रगल्स हों, लाइक मेरे पास स्ट्रगल्स नहीं है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए हडल्स हैं। लाइक मैं लेज़ी बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे बहुत नहीं, और इसी के साथ साथ मुझे पता है काम करने में आलस आता है, ये कि मैं काम करने में भी कई बार आलस कर जाता हूँ कि हाँ अगर कोई चीज़ है तो उसे टाल देना। काम को टालना नहीं चाहिए वैसे तो, पर मैं काम टालने वालों में से हूँ। ऐसा नहीं है कि हर काम टालता हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे मन करता है कि यार चलिए तो थोड़ी देर बाद भी कर सकता हूँ। वो थोड़ी देर ऐसे करते करते बहुत टाइम निकल जाता है। सो अब पहले मैं अपने डेस्क पे जाऊँगा, अपने लैपटॉप को स्टार्ट करूँगा, उस पर काम करना स्टार्ट करूँगा और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू करूँगा। ठीक है, लेट्स। तो अभी तो वैसे कुछ नहीं था, मैंने सोचा चाय पी जाए, लेकिन अब दिक्कत ये आई कि चाय पत्ती खत्म है, चाय पत्ती लेना। उसके बाद देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है, पर पहले मैं जाता हूँ चाय पत्ती लेने और उसके बाद चाय बनाऊँगा, फिर उसके बाद काम करने बैठूँगा। तो यहाँ पे हमारी चाय बन रही है
सब कुछ हो गया। देखो मैं दिखाता हूँ कि चाय में किस तरीके से बना रहा हूँ। ये देखो, ये भाई चाय बन रही है और इसको रख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे दाल चढ़ी हुई है। इसके अलावा चाय बनेगी, उसके बाद फिर अपने काम पे करने बैठूँगा। सो देखते हैं कि आज क्या क्या काम करना है। ओके, सो लेट्स गो टू द वर्क। देखा, तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन काम करते हुए निकल गया। अब ये सारा काम करने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें और भी करनी थी जो मैं आज करता रहा। मेरे को आज वेबसाइट कंप्लीट करनी थी। फिर मैंने 2 वेबसाइट्स कंप्लीट तो नहीं हुई है, अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है, बट 2 वेबसाइट्स रेडी हो चुकी हैं जिनको अब मैं कुछ टाइम में लॉन्च भी कर दूँगा। और उसके अलावा अब मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो पोस्ट पे करूँगा। और उसके बाद पहले तो ये ब्लॉग अब मुझे एडिट करना है, अपलोड करना है, और जितना भी मेरा आज का काम था वो सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में रेडी करनी है। बिकॉज भले ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी कंपनी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रिपोर्ट्स नहीं रखनी है। मुझे अपने लिए भी रिपोर्ट्स रखनी होती हैं, ताकि कि मुझे फ्यूचर में पता चलता रहे कि हाँ, मेरा पहले का टाइम जो था उस टाइम पे मैं कैसा प्रोडक्टिव था और आगे कैसा होने वाला हूँ। और ये चीज़ हर बिजनेसमैन को करनी चाहिए, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को भी काउंट कर सके। इससे ये होता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि हम अपनी जब पहले की चीज़ों को देखते हैं तो देखते हैं कि फ्यूचर में हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अब जो मैं पोस्ट डिज़ाइन करने वाला हूँ वो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए डिज़ाइन करने वाला हूँ, ताकि कि जो हमारा मेन बिज़नेस है, जो मेन हमारी कंपनी है, वो भी मतलब सोशली ग्रो कर सके। और इसके अलावा आज का जो काम था वो तो ख़त्म हो गया। अब मैंने वेबसाइट्स रेडी कर लिए हैं, सोशल मीडिया का जो काम है वो मैं भी कंप्लीट कर लूँगा। और अब मैं बहुत थक चुका हूँ, तो खाना खाऊँगा, आराम करूँगा। इसके अलावा तो ऐसा कुछ खास अभी बचा नहीं है। जो काम मेरा रहता है यही सब मेरी चीज़ें हैं, यही मेरा लाइफ का रूटीन है। और कल कोशिश करूँगा कि कुछ मज़ेदार कर सकूँ। आज तो कुछ मज़ेदार कर नहीं पाया, ना कहीं बाहर जा पाया, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है आज। बट ये चीज़ अब ध्यान रखूँगा के लिए भी कुछ मज़ेदार एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर सकूँ। और हाँ, अभी मैंने एक बहुत मज़ेदार चीज़ प्लान की है, होप्स हो कि वो बहुत जल्दी ही मैं लाऊँगा, और उसे मैं अपने चैनल पे भी शो करूँगा कि मैंने क्या मज़ेदार चीज़ प्लान की हुई है। इसके अलावा जो मेरी पर्सनल लाइफ इतनी मेस हो रखी है ना, आज थोड़ी शांति है उसमें, क्योंकि हाँ, थोड़ा बहुत मुझे रिलैक्सेशन मिला है। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से मुझे कुछ पॉजिटिव साइंस मिले हैं, जो कि अच्छी बात है, होनी चाहिए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे आज तक फील होती आई है, और जो मेरे अंदर शुरुआत से लेके या हमेशा से है, वो ये है कि मेरे अंदर एक घमंड है, एक एटीट्यूड है, जो कि आपके अंदर भी होना चाहिए। दैट यू विल नेवर फेल। सिंपल सी चीज़ है, मेरा एटीट्यूड मुझे यही कहता है, नेवर गिव अप एवर। और यही चीज़ आप लोगों को अपनी लाइफ में
अपने डेली रूटीन और अपनी डेली स्ट्रगल्स के साथ भी फॉलो करनी चाहिए कि आपको किसी भी प्रॉब्लम से या किसी परेशानी से हारना नहीं है। हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपको खड़े रहना होगा और सॉल्यूशंस निकालने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करते रहना चाहिए हमेशा। सो आज का दिन ऐसे ही काम करते हुए ख़त्म हो गया और अब जो मेरी रात है उसका मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है, बट हो सकता है कि मैं रात को भी काम करूं, क्योंकि मेरा काम ख़त्म तो होता नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं शांत नहीं बैठ सकता, मुझे काम करते रहने की आदत है और ये चीज़ हर किसी के अंदर होनी चाहिए। सो देखते हैं क्या मज़ा करना है, क्या मज़ेदार चीज़ें होंगी। और अगर रात को भी काम करूँगा तो और मज़ा आएगा, क्योंकि भाई काम करने में मज़ा आता है। अगर आपको आपके पसंद का काम मिल जाए तो आपको मज़ा आता है। और मेरे पसंद की जो चीज़ है वो ये है कि मुझे बिज़नेस बनाने हैं और इतना ग्रो करना है कि अगर मैं किसी के सामने हूँ ना तो वो हमेशा मुझसे नीचे ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे मोरली उसको नीचे करना है, नहीं, बट मुझे ग्रो इतना करना है कि मुझे अपने आप को हमेशा हर किसी से एडवांस चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ। एक बहुत ही अच्छी कहावत है जो लोग कहते हैं, यू डिज़र्व बेटर, एंड व्हाट आई थिंक, आई एम बेटर देन एनीवन। और ये चीज़ सब पे लागू होती है। अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में हमेशा मेहनत करते रहो और चीज़ों में आगे बढ़ते रहो। आपके सामने कोई भी स्ट्रगल हो, कोई भी चैलेंजेस हो, अगर आपने एक एटीट्यूड रखा कि आप कभी हार नहीं सकते, तो आपको कोई हरा भी नहीं सकता, चाहे फिर वो कोई भी हो। सो आज का दिन ऐसे ख़त्म और इसके बाद कल एक नई शुरुआत, नए चैलेंजेस, नया मज़ा और नए कॉम्पिटिशन्स। इसके अलावा तो आई थिंक कुछ भी नहीं है मेरे पास। फ़िलहाल के लिए मेरा काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये डेली ब्लॉगिंग जो मुझे मज़ेदार लग तो रही है, थोड़ा मेरा टाइम भी इसमें जाता है, बट मुझे मज़ा आ रहा है। क्योंकि हाँ, अब जो मैं चीज़ें करता हूँ ना उन्हें शेयर करने में मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो लोग सुनेंगे, जो लोग देखेंगे, उन लोगों को भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये चीज़ मेरे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यार मुझे अगर अपने एक्सपीरियंसेस से मैं दूसरों को कुछ नहीं सिखा पाया तो मेहनत ही क्यों कर रहा हूँ। अपने लिए तो मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ दूसरों के लिए भी करो, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। सो यही चीज़ सबके लिए है। और जो मैं प्रोजेक्ट्स पे जिस तरीके से जो डेडिकेशन और जिस प्रोडक्टिविटी के साथ वर्क करता हूँ, आई होप कि आप लोग भी वही करो, उसी तरह से मेहनत करो और अपने आप को ग्रो करने की कोशिश हमेशा करते रहो। फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और मेक योरसेल्फ प्रोडक्टिव एंड better than anyone.